जय भीम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजी नेट पर, जहां मिलेगी आपको अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी कुछ अलग करना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाकर सम्मान से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कई सरकारी योजनाओं की घोषणा करती रहती है। इसी क्रम में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के किसानों और मछुआरों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार मछली पालन करने पर आपको 60% की सब्सिडी या फिर 2 लाख रुपए तक की दोस्तों छूट देती है। आइए दोस्तों, मैं आपको इस योजना की जानकारी विस्तार से बताता हूं, मत्स्य संपदा योजना की जानकारी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। दोस्तों, मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के मत्स्य पालन के क्षेत्र का पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार और सामाजिक रूप से समावेशी विकास लाना है। दोस्तों, इस योजना को PMMSY भी बोला जाता है। दोस्तों, वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक, जी हाँ दोस्तों, 2024-25 तक की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 में मूल्य श्रृंखला में दक्षता में सुधार और बाजार में विस्तार के लिए मछली विक्रेताओं, मछुआरों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ PMMSY के तहत एक नई उप योजना की घोषणा की गई है। दोस्तों, इस योजना के जो PMMSY योजना के जो उद्देश्य हैं वह है मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्षमता का टिकाऊ और जिम्मेदारी समावेश और न्याय संगत तरीके से उपयोग करें, भूमि और पानी के विस्तार, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। दोस्तों, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार सहित मूल्य श्रृंखला को आधुनिक और मजबूत बनाना है। मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना तथा सार्थक रोजगार पैदा करना है। कृषि, जीवीए और निर्यात में मत्स्य पालन के क्षेत्र को योगदान का बढ़ाना है और मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एक मजबूत मत्स्य पालन और प्रबंधन और नियामक ढांचे का निर्माण करना है। तो दोस्तों, आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर जाति विशेष के लिए ये योजना नहीं है। मछली पालन कोई भी कर सकता है। मैं आप लोगों को इसकी पात्रता दिखा देता हूं कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है और कौन कौन इसके पात्र व्यक्ति हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके पात्र व्यक्तियों में मछुआरे, मछली पालक, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य पालन विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह भी इसमें शामिल हैं। मत्स्य पालन सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, दोस्तों कोई भी व्यापारी और कोई भी निजी फर्म, ठीक है। और फिर है मछली किसान उत्पादक संगठन, कंपनियां, अनुसूचित जाति और जनजाति, महिला या दिव्यांग व्यक्ति, दोस्तों राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और राज्य मत्स्य विकास बोर्ड और केंद्र सरकार और उसकी संस्थाएं। तो दोस्तों, ये सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ये योजना विशेष तौर से लागू की गई है। अब दोस्तों, बात आती है कि इसमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो ये अपन फ़ायदे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो है मत्स्य पालन एवं प्रबंधन के लिए यह योजना वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने, मत्स्य प्रबंधन योजनाओं की स्थापना और मत्स्य सूचना प्रणाली विकसित करने के माध्यम से मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी। ये योजना मछली किसानों को मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी द्वारा प्रदान करती है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे फायदे आप लोगों को होने वाले हैं। और दोस्तों, अब बात आती है कि इसके आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे। तो दोस्तों, इसमें कोई खास चीज़ मांगी नहीं गई है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण और आपको व्यवसाय पंजीकरण का प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट,
भूमि दस्तावेज, यदि परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता है तो दोस्तों इसमें भूमि पट्टे, समझौते, भूमि स्वामित्व दस्तावेज या मालिक से या एनओसी जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। और पार्टनरशिप फर्म अगर है दोस्तों तो पार्टनरशिप डीड आप लोगों को लगेगी। दोस्तों इसमें एक नोट भी दिया गया है कि आवश्यक दस्तावेजों की सटीक सूची परियोजना की प्रकृति और प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। विशिष्ट प्रकार की परियोजना और आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची के लिए संबंधित अधिकारी या आधिकारिक PMMSY वेबसाइट की जांच करें। तो दोस्तों इसकी सारी जानकारी के लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसकी सारी जानकारी उठा सकते हैं। और एक फ़ोन नंबर भी है जो कि टोल फ्री नंबर जिसे बोलते हैं, वो भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में और स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। तो दोस्तों आप लोग उस पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आप अपने राज्य के मत्स्य विभाग की भी जानकारी के लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से आसानी से अपने क्षेत्र के मछली पालन विभाग का एड्रेस भी आसानी से पता कर पाएंगे। दोस्तों इसकी आवेदन प्रक्रिया बता देता हूं मैं कि लाभार्थियों को PMMSY के परिचालन दिशा निर्देश के अनुसार अपने स्वनिहित प्रस्ताव विस्तृत परियोजना को अपने निवास जिले के जिला मत्स्य अधिकारी या संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जमा करना आवश्यक है। दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपके जिस क्षेत्र में भी आप रहते हैं, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, वहीं पे जो भी मछली पालन विभाग है उसमें आप जाके PMMSY योजना की जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है या कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं दोस्तों, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको PMMSY योजना के केंद्रीय क्षेत्र योजना संगठक के संबंध में परियोजना प्रस्ताव नीचे दिए गए पते पर भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो दोस्तों ये नीचे एक नोट दिया गया है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए हितधारकों, इच्छित लाभार्थियों को संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जिला मत्स्य अधिकारी से, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को आपके क्षेत्र के ही मछली विभाग जो है आपके क्षेत्र में होगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको अवश्य ही आपके क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। और दोस्तों आप अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो कृपया कर मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय भीम दोस्तों।